नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस चैनल में, जिसमें हम चर्चा करते हैं आयुर्वेद, योग, अध्यात्म और जीवन उपयोगी विषयों पर। साथ ही हम लोग आयुर्वेदिक दवाओं का रिव्यू करते हैं। कौन सी आयुर्वेदिक दवाई, एलोपैथ दवाई के अल्टरनेट आप उपयोग कर सकते हैं और अपने जीवन को स्वस्थ बना सकते हैं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर, जिसे हाइपरटेंशन कहा जाता है। तो आइए पहले साधारण भाषा में समझ लें कि उच्च रक्तचाप होता क्या है। उच्च रक्तचाप, हाई बीपी, इसमें धमनियों में रक्त का दबाव बढ़ जाता है। दबाव के बढ़ने से रक्त प्रवाह बनाए रखने के लिए हमारे दिल को सामान्य से अधिक काम करना पड़ता है। रक्तचाप में दो माप शामिल होते हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। हृदय की मांसपेशियों में संकुचन यानी पंप के समय सिस्टोलिक और धड़कन के बीच में तनाव मुक्तता को डायस्टोल कहा जाता है। आराम के समय में हमारा रक्तचाप ऊपर का 100 से 130 और नीचे का 60 से 80 होना चाहिए। एक औसतन मानव दिल 1 मिनट में 82 बार धड़कता है और मानव दिल 1 मिनट में 70 मिलीलीटर रक्त पंप करता है तथा एक दिन में 7600 लीटर रक्त को पंप करता है। यह वाकई में एक अद्भुत प्रक्रिया है। तो आइए अब बात करते हैं उच्च रक्तचाप के लक्षणों के बारे में। तो शरीर में अगर थकान रहना, काम करने का मन न लगना, अत्यधिक कमजोरी होना, सर भारी रहना, सर में दर्द रहना, ये इसके सामान्य लक्षण हैं। और सांस लेने में तकलीफ़, दम फूलना, मन घबराना, ये इसके गंभीर लक्षणों में आता है। और जब लक्षण अत्यधिक गंभीर हों तो सांस लेने में तकलीफ़ ज़्यादा होती है और सीने में भी दर्द होने लगता है तथा गंभीरतम लक्षणों में नाक से खून आना भी शामिल है। तो ये हाई बीपी के नुकसान हैं। और भी जटिल बीमारियां हाई ब्लड प्रेशर के कारण हमें हो सकती हैं। तो आइए अब चर्चा करते हैं कि कैसे हम प्राकृतिक तरीके से अपने हाई बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले तो आप 1 गिलास हल्का गर्म जल पीकर ही सोच जाएं और उसके बाद सुबह में खाली पेट आपको पीना है ये मोरिंगा यानी कि सहजन के पत्तों का रस। इसको उबाल के आपको और तकरीबन 400 ml पानी को तब तक उबालना है जब तक कि वो जल कर 200 ml ना हो जाए। पर्याप्त वयस्क पत्ते डालें और इस रस को आपको सुबह खाली पेट नाश्ते से आधे 1 घंटे पहले पीना है। और एक प्रयोग है कि नाश्ते में आप ताज़े फल और सेव ज़रूर खाएं। कम से कम 2 सेव तो रोज़ खाएं ही खाएं। और मैं दूसरा प्रयोग आपको इसका बताता हूँ। आपको सबसे पहले अपने घर के नमक को छोड़ देना है और इस नमक का प्रयोग करना है। जी हाँ, ये है रॉक साल्ट। ये आपको आसानी से कहीं भी मिल जाएगा और इसे बहुत जगहों पर आप लाहौरी नमक या फिर पहाड़ी नमक के नाम से भी जानते हैं। आपको जो सोडियम खा रहे हैं आप, जो नमक, उसको रिप्लेस करके इसे लाना है घर में। इसे प्रयोग करिए और आप देखेंगे कि आपका जो रक्तचाप है वो बिल्कुल सामान्य होने लगेगा धीरे धीरे। और वो जो चाइनीज़ नमक क्या बोलते हैं उसको, एजिनोमोटो, उसको तो बिल्कुल नहीं खाना है। तो आप लोगों ने देख लिया, ये है पहाड़ी नमक, जिसे कहते हैं सेंधा नमक। आप इसका पाउडर अगर कोई ब्रांडेड कंपनी का मिलता है तो ठीक है, नहीं तो आप इसी तरह के खंड लाएं और इसे पीस करके पाउडर बना लें और उसे अपने भोजन में प्रयोग करें। अब आते हैं कि आयुर्वेद में कौन सी दवाई खाएं ब्लड प्रेशर के लिए। तो सबसे अच्छी दवा है सर्पगंधा। जी हाँ, सर्पगंधा के बहुत से लाभ हैं। तो अब आइए बात करते हैं
आयुर्वेदिक दवाई के विकल्प के रूप में आप क्या प्रयोग कर सकते हैं। तो अभी जो आपको दिखा रहा हूँ ये है सर्पगंधा टैबलेट। ये ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करती है, अनिद्रा की शिकायत को दूर करती है और भी इसके बहुत सारे लाभ हैं। आप अपने नज़दीकी किसी भी आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श लेकर इसे प्रयोग कर सकते हैं। ये दवाई बिल्कुल सुरक्षित और निर्दोष है तथा आप सर्पगंधा का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने वाला पौधा है जो आप अपने घर में गमले में भी उगा सकते हैं। इसके बारे में मैं किसी अगले वीडियो में दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा। ये बंधुओं बड़ा ही लाभदायक पेड़ है। अगर आप इसे अपने घर के आसपास लगाते हैं तो वहाँ सर्प नहीं आते हैं। जी हाँ, सर्पगंधा का पौधा जहाँ पर होता है वहाँ सांप नहीं आते हैं। तो चलिए ये अगले वीडियो में किसी चर्चा करेंगे हम। तो आप ये सर्पगंधा टैबलेट प्रयोग कैसे करें, तो इसके बारे में जो निर्देश दिए गए हैं वो ये है कि आप 2 से 3 टैबलेट दिन में 2 बार इसे प्रयोग कर सकते हैं खाना खाने के बाद। तो मित्रों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम आपके और आपके परिवार की मंगल कामना के साथ फिर मिलते हैं।